हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। विशाल शाक्या वेरी गुड इवनिंग। युवराज झा वेरी 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 गुड इवनिंग। और बाकी बच्चे भी आइए। चलिए जी, सबसे पहले बताएं ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएं। बताएं जी, बताएं एक बार सभी बच्चे। विशाल शाक्या ओके रिपोर्ट सर। चलिए वेरी वेरी गुड। स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास। बोलिए जी बोलिए। परमिशन है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करें, क्या क्लास स्टार्ट करने की परमिशन है या नहीं? यस सर, ऑडियो वीडियो ओके है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपनी। चलिए जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सर। आगे तो बढ़ो, क्लास नंबर 11 है। प्लीज़ अपनी कॉपी में थोड़ा नोटिंग ज़रूर करें ताकि आपको बैकअप लेने में थोड़ी आसानी हो। और टॉपिक जो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो बहुत जुड़कर क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। बट यहाँ पर अभी हम इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमने सैलरी की बात कर ली थी, बिफोर और आफ्टर, ठीक है? और कमीशन की बात भी कर ली थी। अब आप काम क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 1। देखते हैं कैसे पूछता है और कैसे करना है ये क्वेश्चन। कहते हैं एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म में। एक्स गेट अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए ऐसे प्रॉफिट का जिसमें से कोई भी कमीशन लेस ना हुई हो। मतलब ऐसे प्रॉफिट का चाहिए जो पहले का हो, साफ सुथरा हो, जिसमें से कोई भी एक्सपेंस लेस ना हुआ हो। एक्सपेंस के नाम पर यहाँ पर मेरे पास है कमीशन। ठीक है जी, एक्स की बात हमने कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखो वाई चाहता है मुझे भी कमीशन चाहिए। वाई कहता है मुझे भी कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑल कमीशन। ऑल कमीशन कौन कौन सी? एक्स की कमीशन और वाई की कमीशन। कह रहा है ऐसे प्रॉफिट की कमीशन चाहिए जिसमें से दोनों लेस हो चुकी हों। ठीक है जी। सर नेट प्रॉफिट कितना है? कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। कहता है 55,000 रुपये है आपके सामने। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा भैया कमीशन की कैलकुलेशन बता दो। चलिए जी कमीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दे रखा है 55,000। पहले मुझे ये बताइए क्या इसमें से कोई कमीशन लेस है या नहीं। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। क्या इसमें से कोई भी कमीशन लेस है या नहीं इस प्रॉफिट में से, या ये प्रॉफिट फिल्टर करके दे रखा है? जल्दी से एक बार बताएं मुझे।
जल्दी से रिप्लाई करें। ये जो प्रॉफिट मुझे दे रखा है, ये वाला जो प्रॉफिट है, क्या इसमें से कोई कमीशन लेस है? नो सर, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले एक्स की कमीशन निकालते हैं। एक्स कहता है मुझे ऐसे प्रॉफिट की कमीशन चाहिए जिसमें से कोई भी कमीशन लेस ना हुई हो। तो भैया यही ऐसा ही प्रॉफिट है, इसका सीधा सीधा आप निकाल दो 10%। कितनी आ गई जी? 5500 रुपये। लेकिन यहाँ पर वाई कहता है, वाई कमीशन, वाई कहता है मुझे ऐसे प्रॉफिट की कमीशन चाहिए जिसमें से सारी कमीशन लेस हुई हो, यानी एक्स की कमीशन भी लेस हुई हो और वाई की कमीशन भी लेस हुई हो। तो देखो जी, एक्स की कमीशन तो हमें पता है, प्रॉफिट है हमारा कितना, 55,000। और एक्स की कमीशन कितनी है, ये आपने निकाल ली 5500 रुपये। क्या वाई की कमीशन आपको मालूम है या नहीं? जल्दी से रिप्लाई करें, क्या वाई की कमीशन यहाँ पर मालूम है या नहीं? तो आंसर इज नो, वाई की कमीशन मालूम नहीं है। तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 49,500। अब देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। इस वाले 45 में बताएं क्या एक्स की कमीशन इंक्लूड है या नहीं, शामिल या इंक्लूड। वाई की कमीशन शामिल है या नहीं, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। जल्दी से रिप्लाई करें। सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो रोंटी साहा? बच्चे मैं यहाँ पर टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। बट ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हम टीएस ग्रेवाल की बुक से भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो बुक का आप कॉन्सेप्ट नंबर ये खोल के बैठ जाएं, सैलरी और कमीशन। ये सैलरी और कमीशन का हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है और हम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, रोंटी रोंटी साहब, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे आए, बाकी बच्चे मुझे आंसर करें, इसमें क्या शामिल है या नहीं, इंक्लूड है या नहीं, जल्दी से बताएं। सर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने आप में 110% पर है। हाँ सर, 110% पर है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया वाई की कमीशन निकालने के लिए। अब मैं डिवाइड करके आंसर निकालूंगा तो कितना आएगा, 49,500 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया 4500 रुपये। किसकी कमीशन है? वाई की। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर, इतनी बात समझ आती है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन, तो हमारे पास बुक के क्वेश्चन है सीधे। आप अपनी बुक खोल लीजिए। ये बुक कौन सी है सर? टीएस ग्रेवाल। ठीक है जी, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। चलिए जी, अमर, भानु, चारू पार्टनर हैं एक फर्म में। अमर भानु को सैलरी मिलनी चाहिए कितनी? सर 1,20,000 पर एनम। यहाँ पर याद रखें दो पार्टनर हैं, ठीक है। ईच, यहाँ पे लिख भी दिया ईच। फिर उसके बाद कहता है मैनेज द बिजनेस, द प्रॉफिट इतना है। कहता है डिटरमाइन कर दो ईच का प्रॉफिट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ अमर, भानु और चारू। ठीक है जी। जी चलिए जी, हम करते हैं क्वेश्चन अपना
सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 4,80,000। ठीक है जी, इसमें से लेस करना है क्या, ए की सैलरी और बी की सैलरी, सैलरी ऑफ ए एंड बी। अब कहते हैं कि सैलरी दोनों की है ये रही 1,20, तो दोनों की कितनी हो गई, 1,20 इंटू में 2, तो ये आया आई थिंक 2,40,000। अब 2,40,000 आने के बाद 4,80,000 माइनस 2,40, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया जो बैलेंस 2,40। अब यहाँ पर कहता है कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। क्या क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन है, बताइए जी बताइए, क्या क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन है? तो आंसर इज नो। जब रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं सर, इक्वल। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ईच का प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, 80,000 और 80,000। ये है ए, बी और सी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट सर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलिए सर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो दिस, ए अनटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। युवराज झा, हाँ जी युवराज झा, वेरी वेरी गुड आंसर आपका, आपने ठीक बताया। अब मुझे ये भी बताएं कि सबसे पहले कमीशन कितना आएगा। कह रहा नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 1,10,000। ठीक है जी, 1,10,000 का सीधा सीधा निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर तो बिफोर और आफ्टर का कोई पर्पस ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सीधी क्या आंसर आ गई, सैलरी कमीशन हमारी 11,000। ये क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर आगे करें, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ सर आगे करो, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, रेशो क्या है इनकी, इक्वली। फिर कहते हैं पार्टनर, एज पर पार्टनरशिप डीड जेड अनटाइटल टू कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कहता है मुझे ऐसे प्रॉफिट का कमीशन चाहिए जिसमें से आफ्टर मतलब लेस हो चुकी हो। कौन सी कमीशन, सच कमीशन, लेस। सच कमीशन का मतलब है यही कमीशन। अब यही कमीशन कैसे पता चलेगा, इसका मतलब ये 2,20 है, 2,20 का 10% अपॉन में 110। सर आपने 110 क्यों लगाया, मानते हैं, चलो इसको मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करते हैं। अभी देखो, मुझे प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 2,20,000। ठीक है जी, 2,20,000, लेकिन कहता है मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए, इस प्रॉफिट में से कमीशन लेस हुई हो। कहता है जो भी आएगा उसका कमीशन, उसका परसेंटेज चाहिए। इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा सर कमीशन कितनी है, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं 1/10 यूज़ करते हैं। बट ये आया कहाँ से 1/10, उसके पीछे की कहानी हम समझ लेते हैं। देखो जी, प्रॉफिट है हमारा ये, प्रॉफिट में से अगर मैं कमीशन लेस करूँगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर कमीशन, ये जो ये है आफ्टर कमीशन, और ये मुझे मालूम ही नहीं है।
मान लो प्रॉफिट मेरा 220 है और इसमें से मैं कमीशन को एक्स मान लूँ, तो 220 माइनस एक्स का ही कितना, 10%। अब सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे भला, तो हमें एक ट्रिक बता दो। जब भी ट्रिक तो यही है फिर कि 1 लाख 2,20,000 का 10 डिवाइडेड बाय 110, बस यही हो गई ट्रिक। तो सीधा सीधा 20,000 कमीशन आ गई। बताइए जी, इतनी बात समझ आती है या नहीं? जल्दी से बताएं, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर, इतनी बात तो आती है। अब क्वेश्चन नंबर 34, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। बताओ इसमें क्या करूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि इतने आसान क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, बट क्या करें, बस आपको अपना क्या करना है, वेरीफाई करना है आंसर। आई होप आपने ट्राई किए होंगे, ठीक है ना? चलिए जी, देखिए, ए बी सी डी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस, इट अर्न नेट प्रॉफिट 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज पर पार्टनरशिप डीड। दे आर चार्ज कमीशन 20% ऑफ आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब सच कमीशन, मतलब ऐसे प्रॉफिट का जिसमें हम कमीशन लेस कर चुके हों। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 180 का इनटू में 20 अपॉन में 20, ठीक है ना? सॉरी 120। ये लो मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 120 देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा जी आपका 30,000। अब ये 30,000 आने के बाद कह रहा है कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए उस रेशियो में होनी चाहिए। कर लेंगे आप? हाँ सर, हम कर लेंगे। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन 75 से 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। कहते हैं एक्स और वाई, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें जब आप एग्जाम में क्या कहते हैं रिवीजन करें, तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है जी? एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर। कहता है एक्स को मिलनी चाहिए, एक्स अनटाइटल कितनी मिलनी चाहिए, 10,000 पर मंथ, और कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए ऐसे प्रॉफिट का जिसमें 10% जो है कमीशन और सैलरी माइनस होनी चाहिए, ठीक है जी? कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद। बट कहता बिफोर चार्जिंग कमीशन। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? यहां पर कहता है एक्स को चाहिए कमीशन, कमीशन भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, लेकिन कहता है कमीशन जो चाहिए वो चाहिए आफ्टर सैलरी। कहता है ऐसे प्रॉफिट का कमीशन चाहिए, कहता है प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, जो आएगा उस पे मुझे कमीशन दे देना। अब सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स की भी सैलरी होगी और वाई की भी सैलरी होगी। तो एक्स की तो दे दी 10,000 रुपये पर मंथ, तो ये 1,20 आ गई, और वाई की सैलरी देखो कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम अपने आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी, कौन सा है? 35। 35 क्वेश्चन नंबर। और बाकी बच्चे कोशिश करें कि मुझसे आगे चलें। कंप्यूट द कमीशन ऑफ एक्स
देखो जी, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, एक्स के कमीशन निकाल रहे हैं, प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना है, ये रहा 420। ठीक है जी, 420 आ गया, कहता है इसमें से लेस कर दो क्या, सैलरी किस किस की, एक्स की और वाई की। एक्स की सैलरी हमने निकाली थी 120। सर ये कैसे कैसे आता है 120, 10,000 पर मंथ थी तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, और ये हमें 25,000 गिवन है, 25,000 पर एनम गिवन है। ठीक है जी, ये आपने क्या करना है, लेस कर देना है। 4 लाख माइनस 120 माइनस 25,000, तो ये आ गया 2,75,000। ठीक है ना। अब कमीशन कैलकुलेट कर दो, एक्स कमीशन कितना, 10%, 10%। ओहो, तो सीधा सीधा कमीशन कितना आ गया, ये एक्स का कमीशन आ गया। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, एक्स का कमीशन हमारे पास आ चुका है। बताएं जी बताएं, युवराज, युवराज, विशाल शाक्या, विशाल कुमार, जल्दी से बताएं। एक पार्टनर की कमीशन हमने निकाल ली है, अब पार्टनर वाई की बात करने वाले हैं। कहता है वाई को भी कमीशन चाहिए, कौन से प्रॉफिट का, कहता है जिसमें से सारी कमीशन और सारी सैलरी माइनस होनी चाहिए। चलो करते हैं, वाई का कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ मिस्टर वाई। ओके युवराज झा, नो डाउट। चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई की हमने यहाँ पर कमीशन निकालनी है। कैसे, कहता है कि मुझे जो कमीशन चाहिए ना वो प्रॉफिट में से सब कुछ लेस करने के बाद। हमने कहा क्या क्या लेस करने के बाद, कहता है आप सैलरी भी माइनस कर दो। हमने कहा जी कर देते हैं। कहता है आप एक्स की भी माइनस कर दो और सैलरी भी माइनस कर दो, किसकी, वाई की, मतलब मेरी खुद की। और फिर कमीशन माइनस कर दो, किसकी, एक्स की। और कहता है मेरी भी कमीशन माइनस कर दो वाई की। अब वाई की कमीशन तो हमें मालूम नहीं है, प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा वही है 4,20,000। यहाँ पर एक्स की सैलरी कितनी थी, 120। वाई की सैलरी थी कितनी, 25,000। और कमीशन किसकी, एक्स की। क्या वाई की कमीशन आपको मालूम है, बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो, क्या वाई की कमीशन आपको मालूम है या नहीं। सर वाई की कमीशन तो हमें मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब मालूम नहीं होती थी अपॉन में करके निकाल लेते हैं। तो चलिए करिए, देखते हैं, इनको सबको माइनस करो पहले। 420 माइनस 120 माइनस 25,000 माइनस, अब ये आया 247,500। मुझे बताओ इसमें इंक्लूड है या नहीं कमीशन। हाँ सर इंक्लूड है। तो वाई की कमीशन निकालने के लिए आप सीधा 10 डिवाइडेड बाय 110। अब आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि कब डिवाइडेड बाय 100 से क्या कहते हैं डिवाइड करना है, कब 110 से डिवाइड करना है, जब भी बोलेगा आफ्टर। ठीक है जी, तो ये वाई की कमीशन भी आ गई।
अब वाई की कमीशन आने के बाद अगर आपको से पूछा जाए कि साहब प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सारे एक्सपेंस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो 2,25,000। ठीक है, अब वो कोई पार्टनर है, रेशो गिवन है नहीं, तो इक्वल मानते हैं। तो x का निकलेगा 1/2, उसका आधा। बताइए जी बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? हमने 4 क्वेश्चन दे रखे थे, चारों के चारों 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दे रखे थे। पांचों के पांचों क्वेश्चन में कर लिए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करें। अब मुझे बताएं, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। कोई डाउट है तो मुझे बताएं। नो डाउट सर। युवराज झा, बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं? विशाल शाक्या और क्या नाम है, विशाल कुमार। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा टाइम और लेके ऑनलाइन इसी चैनल पर कंपनी अकाउंट स्टार्ट कराना चाहता हूँ। कंपनी अकाउंट जो अपने आप में वेटेज 20 मार्क्स का रखता है। अगर आप लोग कहेंगे विशाल कुमार नो डाउट, चलिए वेरी वेरी गुड। अगर आप लोगों को लगता है कि सर थोड़ा सा टाइम और मिलना चाहिए, हम तो घर पे फ्री बैठे रहते हैं, तो मैं यहाँ पर कंपनी अकाउंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। ये 5 से 6 तो हमारा चलता रहेगा, कौन सा, पार्टनरशिप। एक टाइम और सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप मुझे बताएंगे उसमें हम करेंगे कंपनी अकाउंट का चैप्टर। बताइए जी बताइए। बताइए आप लोग। सर आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन कंपनी अकाउंट। ओके, विशाल शाक्या का मैसेज आ चुका है, विशाल शाक्या इंटरेस्टेड है। और बाकी बच्चे भी बताएं। विशाल कुमार, युवराज झा। आज हमारा एक बच्चा कम है, आकांक्षा, वो गई हुई है, उसका मैसेज आया हुआ था कि सर आज हम नहीं आएंगे क्लास में। तो चलिए कोई बात नहीं। तो बाकी बच्चे बताएं। एक बच्चे का, विशाल का, सिर्फ मैसेज आया है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। कंपनी अकाउंट स्टार्ट कराने के लिए मुझे आप लोगों की परमिशन की ज़रूरत है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएँ। क्योंकि पार्टनरशिप तो यहाँ चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 यहाँ फिक्स है। बट आगे मैं आपको एक एडवांस, मतलब टाइम का अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो बाकी बच्चे युवराज झा और विशाल कुमार रिप्लाई करें, क्या वो कंपनी अकाउंट करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे टाइम बताएं, और टाइम जो भी होगा 5 बजे से पहले पहले होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सर की सीए लेवल की क्लास चलती है। युवराज झा 11 से 12, बाकी बच्चे भी 11 से 12 में बताएं। बोलिए जी बोलिए। क्या 11 से 12 टाइम ठीक है? क्या 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम ठीक है? जल्दी से बताएं, एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपनी अकाउंट। जल्दी से बताएं, जिसमें हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़ेंगे। 4 से 5। बच्चों थोड़ा सा टाइम का देखो, अपने हिसाब से आप टाइम बता रहे हो। जितने बच्चे एक टाइम पर बोलेंगे हम वही टाइम डिसाइड करेंगे। अभी एक बच्चा 11 से 12 बोल रहा है और एक बच्चा 4 से 5 बोल रहा है। बताएं किसकी सुने, कौन कहेगा किसकी सुने?
इसलिए चुप रहते हैं। कुछ गाना भी था ना, ओके नो प्रॉब्लम। विशाल शाक्या, विशाल कुमार ने मैसेज डिलीट कर दिया। बताएं फिर, कल से हम कंपनी अकाउंट भी स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताएं। 4 से 5 ठीक है क्या टाइम? 4 से 5 अगर हम क्लास लेंगे तो फिर 5 बजे वाली क्लास में कहीं ठंडे ना पड़ जाओ आप। ये देख लो, विशाल शाक्या 11 से 12 में। चलिए, कल 11 से 12। कल देखो, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूँ, प्लीज़ आप उस वक्त अवेलेबल ज़रूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो इसी से मिलता है कि आप होंगे तभी क्लास हो पाएगी, अदरवाइज क्लास नहीं हो पाएगी। हमें जो मोटिवेशन मिलता है, जिसमें ये भी हो सकता है हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे हम 11 से 12 टाइम कंपनी अकाउंट का रख लेते हैं। ठीक है जी। और और 5 से 6 हमारा पार्टनरशिप तो चल ही रहा है। ठीक है जी, इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। पर याद रहे, अगर आप इस क्लास में अवेलेबल नहीं हुए तो फिर ये क्लास में लेना बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि इसमें मुझे स्टूडेंट चाहिए, एटलीस्ट जितने अभी हैं उतने तो होने ही चाहिए। ठीक है? हालांकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ से नए चैप्टर से हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है जी सर। चलें अब आगे करें क्लास अपनी कंटिन्यू। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा है। चलिए जी, चलिए ओके, हमने टाइम डिसाइड कर लिया है 11 से 12। 11 से 12 से लाइव आके हम यहाँ पर कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये लिंक और वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 6 की बात करने वाले हैं, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के आगे लिख लो सर, क्या लिखना है? डिस्ट्रीब्यूशन। या आप लिख लो बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कह लो, सैलरी कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है? ये एक तरह का लेजर अकाउंट है, और ये किसके बाद आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है। ठीक है जी। तो चलिए एक बार रीड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है कैसे कैसे बटा। सर आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज की मीटिंग में, अच्छा सीबीएसई की मीटिंग में कह रहे हो ना? आज मीटिंग थी, सीबीएसई का एग्जाम होगा या नहीं होगा उसकी बात अभी करेंगे, पर थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट कर लें। ठीक है? कहता है अप्रोप्रिएशन होगा, कहता है ये अकाउंट एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। इस अकाउंट को उससे भी जानते हैं, हाउ पार्टनर्स हैज डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और देखो 4 चीजें आ गई। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटा, सैलरी कैसे बांटी, कमीशन कैसे बांटी, और प्रॉफिट कैसे बांटा। ठीक है? एक चीज और लिख लो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है।
ठीक है जी। और ये कुछ इस तरीके का होता है। अब ये सबसे पहले आपने याद है ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता था सर कहाँ से? ट्रेडिंग से आता था सर। बोलो हाँ के ना। ट्रेडिंग से आने के बाद यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे जैसे कि सर डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, और फिर यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? अब जब यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो आता था उसको एक ओनर होता था मिस्टर राम, वो अपनी कैपिटल में ऐड कर देता था। वो बात अलग है कि वो चैप्टर हमने सर पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, बट जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा। फिर यहाँ पर तो पार्टनर एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें ये वाला अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। अब आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम होती है। क्या होती है? फर्म के लिए इनकम। बाकी सब एक्सपेंस होते हैं सर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व इफ एनी। बाकी जो बच जाएगा वो पार्टनर अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे प्रॉफिट। बोलो जी इतनी बात समझ आती है या नहीं? हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अब इसके बारे में हम जर्नल एंट्री वगैरह कल करेंगे, और वो भी कल करेंगे बाकी की चीज़ें हम। ठीक है जी। अब बताइए आपको क्या डाउट है अब तक? अब तक हमने क्या क्या कर लिया सारा रिकैप करा दूं एक बार? हाँ सर एक बार रिकैप करा दो, हमने क्या क्या किया। इफ डीड इज साइलेंट। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी एंड कमीशन। ठीक है जी। ये हमने थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम। ये हमने 4 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब अप्रोप्रिएशन के बाद 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। प्रकाश सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर पूछ रहे हो प्रकाश जी? सर सॉफ्टवेयर नहीं है, हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चे बोलिए। ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब क्लास जितना हमने सीखा है अप्रोप्रिएशन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम सीखेंगे जर्नल, फिर सीखेंगे लेजर, फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट सीख के फिर एक टॉपिक और आएगा गारंटी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे एमसीक्यूज। सर फिर क्या करेंगे? एग्जाम पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है जी। इतनी बात समझ आती है या नहीं? अब इस पे आप लिख रहे हैं प्रकाश जी, ये तो हमारा आपको आईटी डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, क्योंकि इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, जो नंबर है एक बार आप उस पर कॉल करके पता कर लीजिए, हमारा आईटी डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टीचर हूँ। यहाँ प्रॉपर स्टूडियो बना हुआ है, आता हूँ अपने क्लास लेता हूँ चला जाता हूँ। ठीक है प्रकाश जी,
मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में आपको मुझे नॉलेज नहीं है, ना ही मैं बता पाऊँगा। हाँ, अकाउंटेंसी से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो शायद वो मैं बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। चलिए जी, बाकी बच्चे मुझे बताएं, क्या कहानी क्लियर है अब तक की? बताएं जी बताएं। और हमें 11 से 12 भी मिलना है। 11 से 12 मिलना है कंपनी अकाउंट के साथ। ठीक है जी। जी। अब कोई भी बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड। पूछिए जी पूछिए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए। युवराज झा, विशाल शाक्या, विशाल कुमार। बताइए जी। विशाल कुमार क्लियर है? विशाल कुमार जी क्लियर है? बाकी विशाल शाक्या जी बताएं। और युवराज जी, विशाल शाक्या, ओके सर। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं कर रहे हो? युवराज जी, यस सर, नो डाउट। चलिए, वेरी वेरी गुड। आज आप इंजॉय कीजिए, आज हम यहीं पर क्लास छोड़ते हैं। ठीक है, बट आप अपना होमवर्क प्रॉपर रखें। और युवराज जी, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 9873609623। और अगर आपको नोट्स के लिए कोई भी डाउट है तो आप एक टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है CA अजय राठी क्लासेस। CA अजय राठी क्लासेस एक टेलीग्राम है, वो वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए बेटा जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट। हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें और